प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। सुंदर से शाम के लिए खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर को मिल करके धन्यवाद करिए, क्योंकि खुदा ने आपके जीवन में आपको ढेर बरकत आशीष दी है। इसीलिए आज हमें किसी बात को लेकर के घबराना नहीं है, किसी भी बात को लेकर के हमें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि खुदा हमें आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है। वो हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों को, सभी को वो संभालने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें बिल्कुल भी किसी भी बात को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें चिंतित होना है, क्योंकि खुदा वो हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमें ढेरों बरकत हर प्रकार से हमें संभालता है। हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे हर प्रकार की समस्याओं को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि यकीनन आज खुदा पर विश्वास करते हैं, आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो खुदा आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी वो खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मेरे प्रियो, आप सभी लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जिसने आपको जीवन दिया है, सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, उस परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तू मेरे वचन से प्रेम रखता है तो मैं तेरे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। इसीलिए आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करने के लिए आया हुआ है, और हम सब पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्राणों को खोया है। जिस तरीके से अपने प्राण की आहुति दी, बलिदान चढ़ाया है, आज उसके लहू के नाम से हम प्रार्थना करेंगे और वचन को देखेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ। एक ब्रदर के जीवन में बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी मुश्किलें थी, लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से काम किया, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने उस ब्रदर के लिए प्रार्थना किया, उसने हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के मैसेज किया और मैंने रिप्लाई किया, और ब्रदर लिखते हैं कि मेरे घर में बहुत सारी समस्या है। उसका क्या हुआ कि उसके फादर्स का, उसके जो पिताजी थे, उनके क्या कहते, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा सीरियस मतलब मैटर आ गया था, हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई थी, लेकिन वो भी हॉस्पिटल ले जाने की कंडीशन में नहीं थे। तो इसीलिए ब्रदर ने हमारे पास मैसेज किया और मैंने तुरंत रिप्लाई किया कि मेरे लिए आप प्रार्थना करिए। वो कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैंने कहा ठीक है, आप 5 मिनट रुकिए, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद का मैं धन्यवाद करता हूँ, उस भाई के जीवन में परमेश्वर ने जिस तरीके से काम किया है, और उन्होंने हॉस्पिटल नहीं ले गए। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज तू मुझसे प्रेम करता है और एक प्रार्थना मुझसे करता है, यदि हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, तो परमेश्वर की जो सामर्थ होती है हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी काम करती है। तो इसीलिए आज उस ब्रदर कहता है कि ब्रदर, आपने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे पिताजी, मेरे जो फादर्स हैं, वो एकदम ठीक हो गए हैं, अभी नॉर्मल है एकदम से। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने हमें बरकत दी है, आपने हमें आशीष दी है, आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, जितने भी मसीह भाई बहन, आप सभी लोग हैं, प्रार्थना करने के बाद आप हमें इंस्टाग्राम पर सभी लोग मैसेज करिएगा, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि हम आपको आपके कमेंट्स को पढ़ करके आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके माता के लिए, आपके पिता के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए जॉब के लिए, सभी के लिए दुआ कर सके। क्योंकि वो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर, राजा दाऊद ने कहा था कि प्रार्थना में वो सामर्थ है कि जिंदा जो मुर्दा आदमी है वो जीवित हो सकता है। इसीलिए आज हमारी छोटी छोटी जो बीमारियां हैं, दिक्कतें, मुश्किल है, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब ठीक होंगी यदि आज उस खुदा पर यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। जिस तरीके से उस ब्रदर के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, और आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे आप अपनी जो भी गवाही हो वीडियो के माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे। तो चलिए आइए देखते हैं पहले वचन को, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। और सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस प्रार्थना को अंत तक बने रहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रार्थना को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। शेयर करेंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और प्रभु की कलीसिया बढ़ेगी। और मैं धन्यवाद करता हूँ उस खुदावंत को कि आपको परमेश्वर ने संभाल के रखा है अभी तक। तो इसीलिए आइए देखते हैं, हम यहाँ पर देखना चाहते हैं परमेश्वर, यहाँ पे पौलुस की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे देखने क्या मिलता है, धन्यवाद की प्रार्थना। यहाँ पे पौलुस ने किस तरीके से परमेश्वर का धन्यवाद किया था। आज हमें भी परमेश्वर को धन्यवाद करना होगा। लिखा हुआ है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है कि खुदा ने आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें आशीष दी, उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने सुना है कि यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास है। क्योंकि यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि यदि मैंने सुना है कि तुम्हारा विश्वास उस परमेश्वर पर है जिसने आपको जीवन दिया है, ये बात सत्य है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आप बिलीव करते हैं या फिर नहीं करते हैं, कितना भरोसा रखते हैं। आप अपना हर कार्य परमेश्वर के लिए सौंप देते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। वो आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बरकत देगा। वो किसी भी चीज का, चाहे वो गुप्त रोग हो, अनेक प्रकार की बीमारियां हो, रोगाणु हो, विषाणु हो, अनेक प्रकार की समस्या हो, सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, छोटी से लेकर के अनेक से बड़ी से बड़ी बीमारियां आपके जीवन से जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर के वचन को पहले सुनिए, उसके बाद प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ्य है कि परमेश्वर ने कहा कि हर एक बीमारी का इलाज केवल प्रार्थना है। आगे लिखा हुआ है, और सब पवित्र लोगों में से तुम प्रेम रखते हो उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में है रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार में के सत्य वचनों के सुन चुके हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पर बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, खुदा आपके जीवन में काम करेगा। इसीलिए हमें बिल्कुल भी आज हमारे घर में, परिवार में, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, वो आपको बरकत देगा, वो आपको आशीषित रखेगा, आपके घर को संभालने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आगे जब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 6 में, जो तुम्हारे पास पहुंचा है वह जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है तुम में भी ऐसा ही करना। यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जैसे आज हमें परमेश्वर का वचन मिला हुआ है जो फल लाता है। फल का मतलब क्या होता है कि हमारे जीवन से बीमारियां ठीक होती हैं, लोग ठीक होते हैं, उनके काम ठीक होते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि जो फल परमेश्वर बढ़ाता जाता है, वैसे ही भी हमें परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को आगे बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर वो हमें सामर्थ्य देने वाला, ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला है। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जो तुमने सेंत मेत में पाया है, सेंत मेत मतलब ये होता है कि फ्री में यदि आपको हम दे रहे हैं तो आप भी दूसरों तक इस वीडियो को, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्री में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें सेंत मेत में दिया है तो तुम भी सेंत मेत में परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाइए। तो मेरे प्रियो, आज हमें घबराना नहीं है। बहुत सारे मसीह भाई बहन डरे हुए हैं कि हमारा कोई साथ नहीं देता है। एक बात को याद रखना, जीवन में हमेशा याद रखना, आप किसी भी एज के क्यों ना हो, आप 18 साल से लेकर के 60 साल 70 साल के क्यों ना हो, आज इस बात को सुन लीजिएगा, जीवन में आपका कोई साथ दे या ना दे, आपके घर के, आपके परिवार के, आपके समाज के लोग, आपके रिलेशन के लोग यदि आपका साथ नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप पर वो विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं रखते हैं। लेकिन हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जिसने हमें जीवन दिया है। तो उस परमेश्वर ने कहा है कि यदि आज तू मनुष्यों के द्वारा सताया गया है, मनुष्यों के द्वारा आज पीड़ित हुए हैं, तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करूंगा,
परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करूंगा। यदि आज तेरा दिल टूटा हुआ है, आज तू बहुत बड़ी मुश्किल में हालातों से जी रहा, तो परमेश्वर आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दुनिया में आपको कोई साथ दे या ना दे, लेकिन उस खुदा पर विश्वास रखना जिसने आपको जीवन दिया है, वो आपका साथ जरूर देगा। मैं विश्वास के द्वारा प्रार्थना करता हूँ आज हर एक भाई मनुष्य के लिए, जितने भी मेरे ब्रदर्स हैं, जितने मेरे प्रिय भाई बहन हैं, सभी के लिए मैं दुआ करूंगा। आज हर प्रकार की समस्या को लेकर के आप परमेश्वर के सामने रखिएगा, अपनी हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप परमेश्वर के सामने रखिएगा, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के आप परमेश्वर के सामने रखिएगा, खुदा आपको आशीष देगा। चलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं खुदावन, इस सुंदर से शाम के लिए जो आपने हमें जीवन दिया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को आप छूने वाले हैं, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर सुबह से लेकर के शाम तक और रात्रि तक पिता हर प्रकार की चिंताओं से आप उन्हें मुक्त करेंगे, उन्हें आजाद करेंगे। हर एक प्रकार की बीमारियों को लेकर के खुदा आपके बच्चे आपके सामने हाथों को फैला करके आज पिता मांगते हैं, आज उनकी हर प्रकार की विश को आप पूरा करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार के मनोरथों को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें, जो इस समय अपने हृदय पे बड़े विश्वास के साथ अपने हृदय पे हाथ रखे हुए हैं। पिता परमेश्वर उनकी जिंदगी की हर एक प्रकार की मनोरथों को पूरा करें, वो चाहे बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार का टेंशन हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की मुसीबत हो, इनके जीवन में पिता परमेश्वर इनको बरकत दे, इनको आशीष दे। इनके जीवन की हर प्रकार की समस्या को आज खत्म करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के उस खुदावंत को धन्यवाद करिए, क्योंकि पिता ने आपको जीवन दिया है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है। आपकी जीवन की हर प्रकार की मुश्किल जो सामना है वो हटने वाला यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हर एक मनुष्य के भाई बहनों के जीवन से जो अपना विश्वास आप पर रखते हैं पिता परमेश्वर, उस विश्वास के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुश्मन, हर प्रकार की ताकत, शैतानी ताकत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर एक भाई मनुष्य, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन, सभी लोग कहते हैं कि हम रिसीव करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आपकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के कर्जे आपके जीवन से जाने वाले हैं, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपकी हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं खुदावन, जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, जितने भी मसीह भाई बहन प्रेम करते हैं परमेश्वर के वचन से, उनको बिलीव करिए, उनको विश्वास दिलाइए पिता परमेश्वर, उनको विश्वास दिलाइए यीशु नासरी के नाम से। वो आपके वचन पर बिलीव करें यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। पिता आपने उनके जीवन में उनको आशीष दी है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के सर से लेकर के पांव तक तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं जो भी इनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से छू कर जाए। आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी आज आपके जीवन से जाने वाली है। हर प्रकार की बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स, रुकावटें आ रही यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के धंधे में यीशु नासरी के नाम से जो भी ये करते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर जिसने हमें पापों से मुक्त किया है यीशु नासरी के नाम से, हम उस लहू के नाम से आज्ञा देते हैं। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलता इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से।
छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए यीशु नासरी के नाम से। आपके घर में हर प्रकार की शैतानी ताकत जाने वाली यीशु नासरी के नाम से छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी इसी वक्त पिता यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आज जितने भी मसीह भाई बहन के आंसू बहते हैं, आज जितने रोते हैं, जितने बिलखते हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी समस्या को सुनने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास रखना, भरोसा रखना, खुदा आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा, आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर प्रकार की मनोरथों को, हर प्रकार की मनोकामनाओं को आपको परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप जाते जाते परमेश्वर को धन्यवाद करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें, ढेर सारा आशीष दे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में हमेशा खुदावन काम करता रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। तो मेरे प्रियो, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो डोनेशन और दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आप दान को या डोनेशन को भेज सकते हैं। जिन मसीह भाई बहनों की इच्छा है भेजने के लिए, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जरूर भेजिएगा और इस टीम की और इस कलीसिया की मदद करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के सुसमाचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और आर्थिक रूप से भी आप हमारी मदद कर सकें और परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों सभी। मैं आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए दुआ करता हूँ उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें आशीष दी है। इसके लिए बहुत बहुत मैं प्रार्थना करूँगा आपके परिवार के लिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।